कांग्रेस, टीएमसी से लेकर सोकल मुस्लिम लीडर्स और दरी बिछाओ गैंग जो इन पार्टियों के अंधे मुरीद हैं और अनभक्तों से 2 कदम आगे हैं, एक बार फिर से एमआईएम के बी टीम होने का राग अलापने लगे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ना कोई पॉलिटिकल विल है, ना अपनी कोई पॉलिटिकल पहचान है। ये सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में दूसरे पार्टियों का दरी बिछाने का काम करते हैं और ये खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में जिंदगी जी रहे हैं। ये सारे एमआईएम को बी टीम का सर्टिफिकेट बांटना स्टार्ट कर दिए, वो भी बिना किसी सबूत के। ये जानते हुए कि तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी जांच कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम किसी गिरोह को नुकसान पहुंचा दो और बाद में पछताना पड़े। और फिर से अल्लाह ये भी फरमाते हैं कि ए ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त ना बनाओ, यानी कि प्रोटेक्टर ना बनाओ, और ऐसा जो करेगा उसका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, अगर उनके जुल्म से बचने के लिए ऐसा करना पड़े तो अलग बात है। और एक बार फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों को छोड़कर काफिरों का अपना सरपरस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के सामने अपने ही खिलाफ खुली दलील दे दो? ये सब कुछ जानते हुए भी लोग एमआईएम पे बिना सबूत का बीजेपी के बी टीम होने का टैग लगाते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या आप लोग जानते कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने फरमाया कि जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है। फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा और किसी के माल को नाहक खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा, तो उन मजलूम लोगों में से हर एक को इसकी नेकी दे दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और एमआईएम ने हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही टीएमसी के एक्स मिनिस्टर हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो सामने आया जिसमें वो बीजेपी से डील की बात कर रहा है, तो एमआईएम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उससे अपना गठबंधन तोड़ दिया। फिर क्या था, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक अपने अंधे मुरीद दरी बिछाओ गैंग को एक काम दे दिया कि एमआईएम बी टीम है और अब इसका तस्बीह फेरना स्टार्ट कर दो, और ये लोग पूरे खुलूस के साथ उस काम पे लग गए। एमआईएम पे बी टैग लगाने से पहले आपको हुमायूं कबीर के बारे में जानना चाहिए कि हुमायूं कबीर कौन है और असल फायदा बीजेपी को कांग्रेस, टीएमसी देती है, ना कि एमआईएम। जब कांग्रेस और टीएमसी जैसे पार्टियों के बड़े नेता अपने पॉलिटिकल बेस बनाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तब ये बीजेपी को डायरेक्ट फायदा देते हैं, ना कि एमआईएम। तब ये उतना बड़ा न्यूज नहीं बनता। हुमायूं कबीर का सियासी सफर कांग्रेस से स्टार्ट होता है। 2012 तक के कांग्रेस में एमएलए था, फिर टीएमसी ज्वाइन कर लिया, टीएमसी में एमएलए और मिनिस्टर रहा, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के बाद वापस टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और ममता बनर्जी की पार्टी ने दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया। जब ये कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी से फिर टीएमसी में गया, तब तक ये बीजेपी का बी टीम नहीं था और ना ही कौम का वोट का सौदागर था और ना ही ये कौम को जवाबदेह था। इन जैसे लोगों ने कभी ये सवाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही एमआईएम का जुम्मा 8 दिन वाला रिलेशनशिप हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ सामने आया, ये सारे बाहर आकर अचानक से ओवैसी साहब को कौम का जवाबदेही तय करने लगे। याद रहे कि एमआईएम का कोई भी नेता आज तक ना तो बीजेपी में गया है और ना ही बीजेपी का कोई भी नेता एमआईएम ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद भी ये बीजेपी का बी टीम और बीजेपी को फायदा देने वाला पार्टी बन जाता है। लेकिन जिस पार्टी के नेता आए दिन बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी नेता को आए दिन इन पार्टियों में शामिल कराया जाता है, तब ये सारी पार्टियां ना तो बी टीम है और ना ही इनसे कोई सवाल करता है। खासकर दरी बिछाओ गैंग, जिनको बिल्कुल ये एहसास भी नहीं होता। वही आरएसएस नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस, टीएमसी और या एसपी में आ जाए तो ये सारे अपना दीनी फरीजा समझ के उसको वोट करते हैं, भले ही जीतने के बाद दोबारा वो बीजेपी में शामिल हो जाए। बंगाल में हो रहे इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं का एक्सचेंज कुछ ऐसे है। पहला टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। दूसरा टीएमसी मिनिस्टर मुकुल रॉय, जिन्होंने 2015-16 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन किया और फिर 2021 में टीएमसी में वापस आ गए। तीसरा टीएमसी मिनिस्टर राजीव बनर्जी, जिन्होंने 2019 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चौथा टीएमसी मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने 2014 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अगला है बाबुल सुप्रियो, जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद है टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी, जो 2020 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद नंबर आता है टीएमसी विधायक सुनील मंडल, जो 2019-20 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन किए और फिर 2021 में वापस टीएमसी आ गए। ये सब फेरबदल दरी बिछाओ गैंग के लिए नॉर्मल है और इन सारे पार्टियों के लिए भी।
लेकिन जैसे ही MIM का नाम गलती से कहीं मिल जाए तो ये हिपोक्रेसी के सारी हदें पार कर देते हैं। मतलब बीजेपी वाला कांग्रेस में जाए, TMC में जाए, SP में जाए और किसी अन्य दल में जाए, सब ठीक है, या बीजेपी वाले इन पार्टियों में आए तब भी ठीक है, लेकिन MIM इंडिपेंडेंट भी लड़ती है तो B टीम बन जाती है। मतलब साफ है, बीजेपी को हराने के लिए इन पार्टियों को मुस्लिम वोट्स तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहिए।